अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज की इस लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह जो HTML के अंदर लिस्ट्स यूज़ होती हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह अब हम जो हमारा आज का टॉपिक है लिस्ट जो होती हैं उसके ऊपर जंप करते हैं। लिस्ट हमारे पास तीन किस्म की होती है। एक होती है ऑर्डर लिस्ट, इसको हम ओवल लिस्ट बोलते हैं। एक होती है अनऑर्डर लिस्ट, इसको हम यूएल लिस्ट कहते हैं। एक होती है डेफिनेशन लिस्ट, यानी कि अगर आप किसी भी चीज़ की डेफिनेशन लिखना चाहते हैं, कोई जानवर है, कोई भी चीज़ है, आप उसके बारे में लिखना चाहते हैं तो आप उसको डेफिनेशन लिस्ट के अंदर डाल के लिखेंगे। ऊपर उसका नाम लिखेंगे, नीचे उसकी डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। ठीक है, उसको भी हम फर्दर डिस्कस करते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। मैं लिस्ट का टैग बनाने जा रहा हूँ। ऑर्डर लिस्ट का सबसे पहले ओएल टैग, तीन किस्म की लिस्ट हैं। सबसे पहले ओएल टैग स्टार्ट, ओएल क्लोज। ठीक है, इसके मिड में आके हम जितनी लिस्ट बनाना चाहते हैं उसके लिए हम एल का टैग यूज़ करेंगे। एल मुझे 3 चाहिए या 4 चाहिए, मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा। 3 चाहिए तो 3 के साथ मल्टीप्लाई करके इंटर करूँगा तो मुझे वो ऑटोमेटिकली 3 एल के टैग बना के दे देगा। एल टैग स्टार्ट, एल टैग क्लोज। वो एल का टैग भी स्टार्ट हो रहा है, वो भी क्लोज हो रहा है। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो टैग स्टार्ट होगा वो क्लोज भी होगा। तो 2 सेल्फ क्लोजिंग टैग थे जो हमने ऑलरेडी पहले लगा के चेक कर लिए। वो थे एक ब्रेक का टैग था और एक एचआर का टैग था। ठीक है, तो लिस्ट का टैग बनाने के लिए ऑर्डर लिस्ट जो होती है, ऑर्डर लिस्ट के अंदर नंबरिंग शो होती है। इसको हम पहले एंट्री करके देख लेते हैं। यहाँ पे हम एक लिख देते हैं जी, एक नाम लिख देते हैं अली, नीचे लिख देते हैं अहमद, नीचे लिख देते हैं हामिद। इसको हम एंटर करके चेक कर लेते हैं कि वो लिस्ट किस तरह का व्यू देती है। हम अपने ब्राउज़र को ऊपर आते हैं, रिफ्रेश करते हैं। देखें जो ऑर्डर लिस्ट होती है वो हमें ऑर्डरिंग के हिसाब से शो कर रही है, यानी कि ऑर्डर नंबर 1 पहले नंबर पे ये है जी, दूसरे नंबर पे ये है जी, तीसरे नंबर पे ये है जी। तो ऑर्डर लिस्ट का ये कमाल है। ठीक है, इसके साथ हम नीचे आते हैं, एक अनऑर्डर लिस्ट बनाते हैं। एक ऑर्डर लिस्ट होगी। अनऑर्डर लिस्ट के लिए हम यूएल का टैग यूज़ करते हैं। सेम वही प्रोसीजर है, कोई भी इसके अंदर डिफरेंट चीज़ नहीं है। जिस तरह हमने ओएल का टैग लगाया, क्लोज किया, इसके अंदर एल की जितने हमें चाहिए थे लिस्ट उतनी हमने लिस्ट इसके अंदर क्रिएट कर ली। इसी तरह हम इसके अंदर भी हमें 3 लिस्टें चाहिए तो हम एल मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे। 4 चाहिए तो हम उसको ये देखें 4 चाहिए 4 कर देंगे, वो हमें 4 बना के दे देगा। ठीक है, इसके अंदर भी हम कोई चीज़ डाल लेते हैं, लिख लेते हैं जी फ्रूट्स के नाम लिख लेते हैं, एप्पल, मैंगो, पाइनएप्पल होता है लेकिन हम केला पाइन लिख लेते हैं जल्दी से। नीचे ऑरेंज लिख लेते हैं। तो ये रेंडर करके देखते हैं कि अगर ये किस तरह शो होती है। कंट्रोल एस करते हैं, अपने ब्राउज़र के ऊपर जा रहे हैं, इसको रेंडर करते हैं। तो ये देखें जो अनऑर्डर लिस्ट है उसके साथ नंबरिंग शो नहीं होती, यानी कि बुलेट्स बने हुए आती हैं। अनऑर्डर लिस्ट के साथ जो एक ऑर्डर लिस्ट होती है, हम किसी को कोई लिखना चाह रहे हैं ऑर्डर लिस्ट के अंदर, मतलब कोई ऐसी लिस्ट शो करना चाह रहे हैं जिसके अंदर नंबरिंग शो हो, तो उसको हम ऑर्डर लिस्ट के अंदर लिखते हैं। अगर कैसी लिस्ट हमें चाहिए इसके अंदर नंबरिंग शो ना हो, सिर्फ लिस्ट शो हो, तो उसके लिए हम अनऑर्डर लिस्ट को यूज़ करते हैं। सेकंड थिंग ये होगी। थर्ड हमारे पास जो लिस्ट होती है वो होती है डेफिनेशन लिस्ट। ठीक है, डेफिनेशन लिस्ट होती है, इसको हम DL से लिखते हैं। DL टैग स्टार्ट, DL क्लोज होता है। इसके मिड में आती है एक डेफिनेशन टर्म, यानी कि उसका हमने जो ऊपर वाला उसका जो टर्म है वो हमें डिस्क्राइब करनी होती है, लिखनी होती है। डेफिनेशन टर्म, ठीक है। इसके नीचे आता है डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन। जो डिस्क्रिप्शन होती है हमने उसकी वो बतानी होती है। डेफिनेशन टर्म के अंदर फॉर एग्जाम्पल हम लिख देते हैं जी एलिफेंट। उसके बारे में हमने लिखना है कि एलिफेंट क्या चीज़ है, इस शो किस तरह होती है, फिर हम इसको एंटर करके देखते हैं। ठीक है, एलिफेंट के बारे में हम कुछ भी लिख देते हैं। मैं यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट लिख देता हूँ। मैं एडिटर से टेक्स्ट ले लेता हूँ कोई, फॉर एग्जांपल रेंडर करने के लिए कंट्रोल एस करते हैं। कंट्रोल एस करके हम अपने ब्राउज़र पे जाते हैं, ब्राउज़र पे जाकर एंटर करके इसको चेक करते हैं कैसे शो होता है। ये देखें डेफिनेशन लिस्ट का क्या मतलब है। जो हमने डेफिनेशन लिस्ट बनाई, जो डेफिनेशन टर्म बताई वो उसने ऊपर लिख दी, जो हमने लिखी एलिफेंट एन इसके अंदर से मिस है, चलिए जल्दी से वो भी ठीक कर लेती हैं, वो भी लिख लेती हैं एन। तो वो भी हमारी स्पेलिंग ठीक हो गई एलिफेंट की।
वापस जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखिए एलिफेंट। तो जो नीचे वाली उसकी डिस्क्रिप्शन थी एलिफेंट यहाँ पे लिखा है, उसने इसको थोड़ा सा आगे जाके शुरू किया है। मतलब कि ये क्या कर रहा है, ये इसकी डेफिनेशन के तौर पे इसको डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। यानी कि डेफिनेशन लिस्ट हमने लगाई, डेफिनेशन लिस्ट DLD स्टार्ट की, DLD इसको क्लोज किया, उसके अंदर हमें डेफिनेशन टर्म, ये जो ऊपर एलिफेंट शो हो रहा है ये डेफिनेशन की टर्म है। भी जिस चीज़ की आप डेफिनेशन बताना चाहते हैं उसको आप डेफिनेशन टर्म के अंदर लिखेंगे, और जो उसके आप नीचे डेफिनेशन या कुछ भी डिस्क्राइब करना चाहते हैं, डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन उसको हम कहते हैं, वो आप नीचे वाले DD का जो टैग है उसके अंदर लिखेंगे। जैसे कि हमने ये डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन के अंदर उसके नीचे बयान कर दिया है, उसको हमने डिस्क्राइब कर दिया है कि एलिफेंट क्या चीज़ है, ये एक एनिमल है, कहाँ रहता है, किन किन ममालिक में पाया जाता है, कहाँ कहाँ पे अभी नापैद हो चुका है, इसके कितने तीत होते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। वो हमने उसके नीचे डिस्क्रिप्शन लिख दी और ऊपर हमने उसके बारे में लिख दिया। तो अगर आप कोई डेफिनेशन लिस्ट इस तरह क्रिएट करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इसके अंदर ये है कि अगर आप एक लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट डालना चाहते हो, वो हम कैसे डालेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये बनी हुई है एक लिस्ट है, मैं चाहता हूँ कि ये अहमद के बाद इसके अंदर मैं अनऑर्डर लिस्ट को डाल दूँ। अहमद के बाद अनऑर्डर लिस्ट आई, फिर उसके बाद हामिद आए, ठीक है। तो उसको डालने के लिए हम जो हामिद वाला LI का टैग है, ये लिखा हुआ है हामिद, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा स्पेस दे लेता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा समझ आ जाए। हम चाहते हैं हामिद के बाद अनऑर्डर लिस्ट जो है वो डाल दूँ मैं, ठीक है। तो हामिद का जो टैग है जहाँ पे ख़त्म हो रहा है, इसकी इधर जाऊँगा मैं, जो LI लिखा आ रहा है, ठीक है, इसको मैं इसके मिड में चला जाऊँगा, ठीक है। LI टैग स्टार्ट था हामिद वाला, LI का टैग क्लोज है, इसके मैं बिल्कुल मिड में जा रहा हूँ। इसके मिड में जाके मैं जनरेट कर रहा हूँ एक अनऑर्डर लिस्ट। ये ऑर्डर लिस्ट है, इसके अंदर मैं एक अनऑर्डर लिस्ट को जनरेट कर रहा हूँ। इस चीज़ को आपने अच्छे तरीके से समझना है कि मैंने कैसे जनरेट की है। अनऑर्डर लिस्ट के अंदर मैं कोई भी मुझे लिस्ट चाहिए तो मैं कोई भी 2 लिस्टें ले लेता हूँ। प्राइवेट 1 एक चाहिए, चलिए एक ही काफ़ी है। एक और ले लेते हैं, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसी के अंदर नीचे पेस्ट कर देते हैं। 2 LI आ गई, इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ, एक लिख देता हूँ USA, एक लिख लेते हैं, और एक लिख लेते हैं हम पाक चाइना, ठीक है। इसको मैं कंट्रोल S करता हूँ, इसको हम जाकर रेंडर करते हैं, शो करके देखते हैं क्या शो हो रहा है। देखें मैं आया अनऑर्डर लिस्ट, जो हमारी ऑर्डर लिस्ट है उसके अंदर आके मैंने एक अनऑर्डर लिस्ट जनरेट कर दी। इस तरह अगर आप एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट डालना चाहते हो, इस तरह कुछ आप शो करवाना चाहते हो तो उसको आप भी शो करवा सकते हैं। अगर आप इसी तरह कोई लिस्ट जो है ऑर्डर लिस्ट के अनऑर्डर लिस्ट के अंदर चलते हैं, अनऑर्डर लिस्ट के अंदर जाके अगर आप कोई भी लिस्ट डालना चाहते हो, फॉर एग्जांपल एप्पल के बाद मैं एक ऑर्डर लिस्ट डालना चाहता हूँ कोई भी चीज़, तो मैं एप्पल का जो टैग है उसके अंदर आऊँगा, एप्पल के बाद डालनी है, उसके अंदर आके मैं एक ऑर्डर लिस्ट जनरेट करूँगा। ऑर्डर लिस्ट जनरेट करने के बाद इसके अंदर मैं मुझे LI के जितने भी टैग चाहिए, फॉर एग्जांपल मल्टीप्लाई बाई 3 कर लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम लिख लेते हैं कुछ भी लिख लेते हैं, सन 3 कर लेते हैं, फाहर 2 कर लेते हैं, बासित 1 कर लेते हैं, ठीक है। कंट्रोल S करते हैं, हम अपने ब्राउज़र पे जाते हैं। मैंने इसको किया एप्पल के बाद, ठीक है, यहाँ पे आया था मैं, इसके अंदर आके मैंने इसको जनरेट किया है। इसको हम रिफ्रेश करते हैं, अपने ब्राउज़र को चेक करते हैं कैसा भी होता है, ये देखें। इस तरह अगर आप अनऑर्डर लिस्ट के अंदर एक ऑर्डर लिस्ट डालना चाहते हो तो आप वो भी डाल सकते हैं, ठीक है। इसके 1-2 कंट्रोल्स और हैं, वो देखते हैं कि अभी जो हमारा शो हो रहा है इसकी टाइप है, जो हमारा सबसे पहले हमने लिस्ट जनरेट की थी अपनी, उसके अंदर चलते हैं। पहली लिस्ट जो हमने जनरेट की थी अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। अनऑर्डर लिस्ट जो हमारी है वो ये पड़ी है, ऑर्डर लिस्ट थी, सेकंड अनऑर्डर लिस्ट थी। ऑर्डर लिस्ट के अंदर मैं चाहता हूँ कि ये वाले जिसको पॉइंट 1 2 3 की जगह पे ABC शो होना शुरू हो जाए, बड़ी या छोटी, तो उसके लिए हम इसकी टाइप करते हैं, ठीक है। इसके अंदर मैं आ रहा हूँ, इसका जो पहला OL का टैग है उसके अंदर आऊँगा, OL के टैग के अंदर आके इसके मैं लिखूँगा टाइप, इसके हम टाइप बताएंगे। जो अभी इसकी टाइप शेड हमने 1 2 हम चाहते हैं ये ABC शो हो बड़ी,
तो मैं बड़ी ABC इसके अंदर बड़ा ए लिखूँगा, कंट्रोल एस करूँगा। हम अपने ब्राउज़र भी आते हैं, तो ये देखें इसने उसको चेंज कर दिया, ABC कर दिया। उसकी टाइप भी होती है, ABC करना चाहते हैं, बड़ी करना चाहते हैं, हम बड़ी लिख दें। उसकी टाइप के अंदर आप छोटी ABC शो करवाना चाहते हैं, आप छोटी लिखें, कंट्रोल एस कर दें, तो छोटी ABC आना शुरू हो जाएगी। हम अपने ब्राउज़र के ऊपर जाते हैं, तो ये देखें उसका जो हिंट है साइड पे आ रहा है, उसके अंदर छोटी ABC शुरू हो गया। इसी तरह जो हमारी ये अनऑर्डर लिस्ट, इसके भी टाइप्स हैं। आज जो हमारी अनऑर्डर लिस्ट हमने जनरेट की थी, मैं उसके अंदर जा रहा हूँ, कहाँ से शुरू हो रही है देखिए, अनऑर्डर लिस्ट हमारी यहाँ से शुरू हो रही है। इसका जो UL का पहला टैग हमने स्टार्ट किया था, उसके अंदर मैं इसकी टाइप लिख रहा हूँ, ठीक है, वही सेम TYP टाइप इज इक्वल टू मैं लगा रहा हूँ। इसकी टाइप जो अभी लगी हुई है, ये गोल बुलेट्स आपको नज़र आ रही है, डिस्क है, इसको कहते हैं डिस्क। ये इसका स्टैंडर्ड है, ये पहले इसके अंदर लगा होता है। तो मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, इसको मैं सर्कल कर सकता हूँ, सर्कल एक होता है हमारे पास सर्कल, कंट्रोल एस करते हैं, हम अपने ब्राउज़र के ऊपर जाते हैं, इसको आके मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखें उसने उसको सर्कल कर दिया, ठीक है। एक सर्कल होता है, एक इसका स्क्वायर होता है, आप इसको स्क्वायर करना चाहते हैं, स्क्वायर कंट्रोल एस करते हैं, अपने ब्राउज़र पे जाते हैं, तो ये देखें जो स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो वो जो इसकी आपको मैं कहा डिफ़ॉल्ट लगा होता है, वो डिस्क लगा होता है। अगर मैं इसको कोई भी टाइप नहीं लगाता, इसको कंट्रोल सिंपल एस कर देता हूँ, टाइप मैंने इसकी ख़त्म कर दी, तो हमने इसका लिखा था वो सिंपल अपने बुलेट्स के अंदर, गोल बुलेट्स के अंदर दोबारा वापस आइए, देखें दोबारा उस गोल बुलेट्स के अंदर आ गया। तो आज की हमारी जो ये लेक्चर था, इसके अंदर हमने लिस्ट्स के अंदर पढ़ा कि HTML के अंदर लिस्ट्स कौन कौन सी होती हैं। एक हमारे पास ऑर्डर लिस्ट होती है, जो हमने एक ऑर्डर लिस्ट क्रिएट की सबसे पहले, उसकी हमने टाइप्स यहाँ पे की। इसकी टाइप मैं दोबारा से फिर जाता हूँ अपने ब्राउज़र के अंदर, सबसे पहली जो है उसको अगर मैं ये देखें, इस टाइप के अंदर जो मैंने किया था, ये लिखा था, अगर इसमें मैं बंद कर देता हूँ, ये ख़त्म कर देता हूँ, कंट्रोल एस कर देता हूँ, तो वो अपनी स्टैंडर्ड टाइप में वापस आ जाएगा 1 2 3 के अंदर, जो पहले लगा हुआ था उसी 1 2 3 में वो वापस आ जाएगा, ठीक है। हमने एक OL लिस्ट बनाई, उस OL लिस्ट के अंदर अगर आप कोई अनऑर्डर लिस्ट डालना चाहते हो, वो हमने डालनी सीखी। अगर नीचे आपके पास एक अनऑर्डर लिस्ट है, उसके अंदर आप एक ऑर्डर लिस्ट डालना चाहते हैं, वो हमने डालनी सीखी। उसके जो ये जो बुलेट्स थे, उसके कंट्रोल्स, उसकी टाइप थी, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। और उसके बाद नीचे एक डेफिनेशन लिस्ट होती है, जिसके अंदर एक डेफिनेशन टर्म थी, जो कि डेफिनेशन टर्म है, नीचे उसकी डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। तो आज का लेक्चर यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है, मिलते हैं इंशाल्लाह फिर एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।